तो सर क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 और इसमें है परचेजेस जो कि जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस कहाँ जाता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड होता क्या है यार ये? सेल्स रिटर्न। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड कैरेज, कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। मिसलेनियस एक्सपेंस भी ट्रेडिंग में। अच्छा पीएनएल अकाउंट में, सॉरी पीएनएल में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में। डेटर एसेट साइड में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट बिल रिसीवेबल। एसेट्स बिल्स पेबल लाइबिलिटी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश इन हैंड इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मशीनरी एसेट्स में। और फर्नीचर, फर्नीचर जाएगा सर एसेट्स में। ड्राइंग्स लाइबिलिटी कैपिटल में से माइनस। और ये कमीशन क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और डेबिट में होता तो ये कहाँ जाता है? डेबिट में। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन ये बैंक लोन है, ये लाइबिलिटी है, इसका इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करेंगे। ये बैंक लोन को हमें लाइबिलिटी में ही लिखना पड़ेगा। कैपिटल जाएगा सर बैलेंस शीट में। ओके सर। और रेंट रिसीव जाएगा सर, रेंट रिसीव सर प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा सर? एसेट्स में जाएगा। अच्छा जी, एडजस्टमेंट की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। रेंट का एडवांस रेंट मिला हुआ है, यानी कोई इनकम आपको एडवांस में मिल जाए तो बेटा वो आपके लिए लाइबिलिटी होता है और माइनस करना पड़ता है। वेरी गुड, याद है आपको। मतलब आउटस्टैंडिंग को हम लोग प्लस करते थे और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते थे? लाइबिलिटी साइड। अच्छा जी, कमीशन अर्न का मतलब होता है कमीशन हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं है, ये एक्रूड कमीशन जैसा है, ये ऐड होगा और एसेट्स में जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स किया है जो कि ये गुड्स गिवन है, तो बेटा ये परचेजेस में से माइनस होगा और ड्राइंग्स है ये क्या है? परचेजेस में से माइनस होगा और बैलेंस शीट में भी कैपिटल में से माइनस होगा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो है ये आपका एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट का, इसको आप देख लेना फटाफट। चलो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है ना आपके सामने, तो गुरुजी बताओ ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक है आपके सामने 30,000, वो 3000 बोल रहा है बेटा, रात वाली उतरी नहीं। परचेजेस, अच्छा जी परचेजेस भी गिवन है ना, परचेजेस गिवन है 2,50,000 और लेस करेंगे सर क्या? परचेज रिटर्न को इसमें किस नाम से यूज किया है बेटा? तो आप भी वही लिखेंगे, ठीक है जी, रिटर्न आउटवर्ड ही लिखेंगे 10,000 और रिटर्न परचेज रिटर्न होता तो परचेज रिटर्न लिखते। फिर ये आ गया जी 2,40,000। ओ हो सही बोला जी, एक एडजस्टमेंट भी था ना, तो ये 2,40 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब सर इसका एडजस्टमेंट देख लेंगे, लास्ट में एडजस्टमेंट था हमारे पास, क्या था एडजस्टमेंट बताओ तो जरा। लास्ट वाला एडजस्टमेंट गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो भाई इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इधर देखो बेटा, जो पर्सनल यूज के लिए स्टॉक विड्रॉ किए जाते हैं उसे कहते हैं ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स कितने का था सर? तो 2,000 अपन माइनस करेंगे यहाँ से और 2,38,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसकी एंट्री याद करवाता हूँ मैं आपको, शायद याद रहे। जब गुड्स आपका कोई पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता था तो आप लिखते थे परचेजेस को, जो होता था ना उसे कम कर देते थे, तो लिखते थे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर आग लग जाता था तो लिखते थे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। चैरिटी में देते थे तो लिखते थे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो जब भी चैरिटी में गुड्स को दे रहे हो, लॉस आग की वजह से लॉस हो रहा है या आपने
डोनेशन के तौर पे दिया है या पर्सनल यूज़ के लिए मालिक ने विड्रॉ किया, हर सिचुएशन में आपका परचेजेस क्या हो जाएगा, कम। एक तरीका ये है कि आप इधर ड्राइंग्स लिख दीजिए, और दूसरा तरीका ये भी है कि जब लॉस बाई फायर वगैरह होता है कई बार, तो हम लोग ना उसे क्रेडिट साइड भी लिख देते हैं। बेहतर ये होता है कि आप माइनस ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, एक ही जगह हो जाता है। समझ में आ गई बात ये बेटा? चलो अब और आगे बढ़ जाते हैं सर। उसके बाद क्या है जी, इधर ओपनिंग परचेज हम लिख लेते हैं, फिर हम इधर आते हैं सर सेल्स के लिए। देखो गिवन है ना, सेल्स की वैल्यू गिवन है, सेल्स की वैल्यू जो है बेटा वो है 5 लाख, और बेटा उसमें से हम माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न है तो उसे हम लिखेंगे रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन है, रिटर्न इनवर्ड के नाम से गिवन है सर। कितना है बेटा? 12,000, 4,88,000 है ना सर। फिर आएंगे सर यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक की बारी आएगी। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, देख लो एक बार ज़रा जाके। कितना सर? 21,000। ठीक है, अब एक एक करके आओ वापस से। वैसे तो मैंने लिख दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा, बता दिया था ना मैंने। एक बार चेक कर लो यार, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या बोला था। कैरेज था, वेजेस था, है ना, दो ही थे, कैरेज और वेजेस थे। ओके सर, तो कैरेज और वेजेस, चलो लिख लो यहाँ पे जी, कैरेज की वैल्यू लिख लो इसमें से, कैरेज, और एक वैल्यू लिख लो जी वेजेस की, दो है। कैरेज कितना है बेटा? 8,000 है सर, और वेजेस बोलो बेटा 60,000। ठीक है सर, बस इतना ही है। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। इसका टोटल अब अपने निकाल लिया, 5,09,000। यहाँ भी लिख लेता हूँ सर, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ आपकी बात। 5,09,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो गुरुजी आ गया जी, ग्रॉस आ रहा है ये 1,73,000। ये आ रहा है कितना? 1,73,000। सही से कैलकुलेशन करा करो बच्चे। बटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम देखें कि क्या क्या आइटम आता है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, एक तो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस से स्टार्ट है ना। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह, है ना। तो चलो आप इसमें एक डॉट। और किस में है बेटा? रेंट कहाँ गया भाई? रेंट 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 रेंट, एक कमीशन में भी है, और एक रेंट में है, और एक कमीशन में। ये तीन है। और परचेजेस वाला, स्टॉक वाला तो हो ही गया, उसमें भी एडजस्टमेंट था। ये चीज़ हमें पहले लगा लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर चल जाएगा काम। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात अगर करें, बता बेटा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में तो एडजस्टमेंट है, तो इसको तो अंदर ही लिख लेते हैं यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट्स को एक बार रीड कर लो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले एडजस्टमेंट को, कि क्या कहा है क्वेश्चन में। एक बार कह रहे जी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस इनकम नहीं है भाई, एक्सपेंसेस है। तो बताओ मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और वो वैल्यू है 12,000। टोटल ऐड कर दें, कितना हो जाएगा सर? 14,000 हो जाएगा सर। चलो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद हमारे पास है इंश्योरेंस। क्या इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट है सर? अच्छा जी, इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है सर? 1200 है सर। उसके बाद है सर रिपेयर। क्या रिपेयर में कोई एडजस्टमेंट है सर? रिपेयर्स में एडजस्टमेंट नहीं है, चेक करो रिपेयर्स कितने का है सर? 8,000 का। उसके बाद आ जाओ जी, रिपेयर के बाद डेटर है, क्रेडिटर है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे आ जाओ सर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना सर? 6,000। फिर सर आइए एडवर्टीजमेंट पे सर। एडवर्टीजमेंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। कितना है सर वो? 15,000। उसके बाद आइए बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट ऑन लोन।
अच्छा जी, ये इंटरेस्ट ऑन लोन में एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना इस बात का, इस पे भी पॉइंट लगा लो आप। सर वो कैसे पता लगा, नीचे तो गिवन ही नहीं था। बेटा नीचे गिवन नहीं है, लेकिन जो लोन के आगे परसेंटेज गिवन होता है ना, लोन के आगे अगर परसेंटेज गिवन है तो वो भी एडजस्टमेंट होता है। ये लोन के आगे कितना परसेंट गिवन है देख करो तो 12%, इसका मतलब वो एडजस्टमेंट है। टोटल लोन पे 12% का इंटरेस्ट देना था हमें, हमने दिया है नहीं दिया है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि 12% का इंटरेस्ट अब तक हमने दिया है कि नहीं दिया। वो भी मैं चेक करके दिखाता हूं। देख बेटा इधर ध्यान दे, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर देख बेटा, इधर देख। लोन की जो टोटल वैल्यू अगर देखोगे ना 12% के हिसाब से, जो लोन की वैल्यू गिवन है वो है 30,000 रुपये। कितना है बेटा, देखो ना पहले क्वेश्चन में तो देखो एक बार जरा, लोन का अमाउंट कितना है देखो, 30,000 है सर। 30,000 पे क्वेश्चन ने बोला 12% का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सर क्या लोन लेने की कोई डेट भी बताई है? अगर नहीं बताई तो इसका मतलब पूरे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर लोन लेने की डेट दे देते तो हम डेट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल रहे होते। ये पूरे साल का इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो ये आएगा जी 3600। कितना आएगा सर? अब मुझे बताओ ये टोटल इंटरेस्ट है बेटा, ये क्या है? ये टोटल इंटरेस्ट है 3600। और क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट गिवन है उसको भी एक बार नजर से देखो तो जरा, क्या है गिवन? देखो बच्चे बताओ मुझे क्या गिवन है उसका? 2800 गिवन है। तो कितने का डिफरेंस? हाँ जी 2800 गिवन है इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट तो बन रहा कितने का था बेटा? 3600 का, और दिया हुआ कितना है सर? तो अभी देना बाकी है। कितना देना बाकी है? तो वो आउटस्टैंडिंग है, वो हिडन एडजस्टमेंट है। क्लियर है? 3600 में अगर मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरे सामने बेटा यहाँ पे ऐड कर देंगे इसे, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये टोटल 800 इज इक्वल टू ये आएगा जी 3600। ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। बहुत समझ में आई सर? इंटरेस्ट ऑन लोन 2800 प्लस ऐड कर दो 800, टोटल आ गया जी 3600। आ गया? समझ में आ गया ना? चलो उसके नीचे आ जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद मशीनरी है, फर्नीचर है, ड्राइंग्स है, कमीशन है। अच्छा जी कमीशन तो इनकम का पार्ट है। क्यों सर इनकम का पार्ट कैसे? क्योंकि बेटा कमीशन क्रेडिट हो रहा है। अगर क्रेडिट है इसका मतलब कमीशन मिला होगा, और ये 1000 है, लेकिन इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं इस वजह से क्योंकि इसके बीच में एडजस्टमेंट भी है कमीशन का ना। एक बार कमीशन का एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं यार जरा। कमीशन का एडजस्टमेंट क्या है? कमीशन अर्न है ना सर, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 2100। कह रहे कमीशन हमने कमा तो लिया है सर, लेकिन हमें मिला नहीं है। तो है तो ये इसी साल की इनकम या नहीं है? इनकम ऐड होनी चाहिए सर। आ जाओ जी ऐड कर देते हैं। यहाँ ऐड करेंगे जी एक्रूड कमीशन, $2100, टोटल हो गया जी 3100। अब और चेक करते हैं सर एक एक करके जरा। क्या बेटा तुम कह रहे हो कि सर अगर यही कमीशन डेबिट में होता तो वहां पे पेड वर्ड लिखा रहता, तो पेड में एडवांस मिलता है क्या? कभी एडवांस दिया जाता है ना, है ना? तो दिया जाता है तो फिर माइनस हो जाता है ना। तो ये एडवांस नहीं, ये तो एक्रूड है। आउटस्टैंडिंग अगर पेड होता तो वहां पे भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता। फिर बताओ ये बात समझ में आ गई सर? अच्छा कोई और एक्सपेंसेस वगैरह है? थोड़ा एक्सप्लोर करो सर और देखो तो जरा। एक कैपिटल है ऊपर से, कैपिटल के बाद है रेंट रिसीव्ड। बच्चा पार्टी ये रेंट रिसीव तो क्रेडिट साइड ही आएगा। तो आइए जी यहाँ पे लिख लेते हैं सर रेंट रिसीव्ड। अच्छा रेंट रिसीव में कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो रेंट रिसीव में एडजस्टमेंट है तो रेंट को तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसके बाद चल जाएंगे सर हम लोग एडजस्टमेंट को ताकने। तो चलो जी ताक के आते हैं जरा सा। लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट आपको एडवांस में मिला है। बेटा एडवांस में अगर कोई रेंट मिल जाए तो क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं है। तो क्या करेंगे? माइनस कर दो भाई। एडजस्टमेंट था उसे अपने को क्या करना है बताओ तो बेटा? माइनस करना है। किस नाम से? एडवांस रेंट। कितना सर? 1200 है ना। तो ये आ गया जी 3800। सही है सर?
चलो जी, ये हो गया जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ और तो मुझे लग नहीं रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, तो फटाफट इसका एडजस्टमेंट और सारा कुछ बैलेंस वैलेंस करके इसका यार नेट प्रॉफिट निकालो, और सब लोग खुद अपनी मेहनत से करोगे नेट प्रॉफिट को, ठीक है सर। अरे यार ये लो जी, तो रेंट रिसीव 5000 और लेस एडवांस रेंट 1200, और फटाफट इसको एडजस्ट करके मुझे बताओ ज़रा यार, आंसर निकाल दो, फिर मुझे आंसर बताओ ज़रा। इसका बता दो बेटा टोटल आपका क्या आया फटाफट। 1,75,900, यहाँ भी लिख देता हूँ 1,75,000, और इसको अपन माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो जिसका नेट प्रॉफिट है बच्चा ये है जी 1,28,000, 1,28,100, यही है ना सर। बेटा ये गलत आ रहा है, और ये गलत होने की वजह ये है कि 169 हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं जी 173,000, और उसके हिसाब से जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1,32,100, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, आप भी करेक्ट कर लो इसको फटाफट। शीट से स्टार्ट करते, पहले आइटम से ले लेते हैं बैलेंस शीट में। यार पहले क्या था, सबसे पहले परचेजेस है इसमें, तो वो तो नहीं जाएगा नहीं, सेल्स जाता नहीं, कैरेज आता नहीं, मिसलेनियस, इंश्योरेंस, रिपेयर। तो सबसे पहले डेटर्स ना, डेटर से स्टार्ट है एक्चुअली में। अच्छा डेटर में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था मेरे हिसाब से। डेटर्स गिवन है सबसे पहले, डेटर्स कितना है बेटा, सबसे पहले जो डेटर्स गिवन है 1,15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेटर्स के बाद क्रेडिटर है, वो लाइबिलिटी साइड लिख देता हूँ मैं, इसमें भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, और ये वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़ की। अच्छा जी, प्रिंटिंग नहीं आता, एडवर्टीजमेंट नहीं। बिल रिसीवेबल एसेट्स है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी एसेट्स होता है। ये है जी बिल रिसीवेबल 4,000 रुपीज़ का। बिल रिसीवेबल के बाद आइए जी बिल्स पेबल, ये लाइबिलिटी होती है सर। बिल्स पेबल कितना है सर, 2,000 रुपये। बिल्स पेबल के बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है सर 12,000 रुपये। उसके बाद है मशीनरी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, मशीनरी की वैल्यू है 2,80,000 रुपये। मशीनरी के बाद है फर्नीचर, आप प्लीज़ ट्रायल बैलेंस से मैच करते चलो जो मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे बस नोट करते हुए मत चलो। 34,000, कोशिश करा करो जो मैं बोलूँ आप अपने बुक से मैच करते हुए लिख के चला करो। उसके बाद है सर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो तभी लिखते हैं जब कैपिटल लिख लेते हैं। तो देखते हैं सर कैपिटल कितना है, 21,000, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ कैपिटल को, और सर उसमें से माइनस करता हूँ। ध्यान रखना, एक तो ड्राइंग्स को माइनस कर रहा हूँ, इधर देखो बेटा कैसे करना है इसको, ठीक है जी। ड्राइंग से ये वाला 20,000, ठीक है जी। एक और था तो वो परचेजेस था, एक तरीके से था ना, परचेजेस में से माइनस हो रहा था, कितना सर वो 2,000 था। या तो आप इन दोनों को ऐड करके एक साथ 22,000 कर दो, या इस तरीके से भी माइनस कर सकते हो आप। तो ड्राइंग्स हो गया जी, कैपिटल की वैल्यू है सर 2,40,000। तो और आइए सर कमीशन नहीं जी, आगे आइए 12% बैंक लोन, ये 12% जो बैंक लोन है सर, 12% बैंक लोन, बच्चा पार्टी 12% बैंक लोन, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 30,000। रेंट रिसीव, कैश एट बैंक भी है एसेट्स में। आप मैच कर पा रहे हो ना, मैं तो लिख दे रहा हूँ फटाफट, आपको मेरे से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। 28,000 ना, चलो जी ये हो गया। अब क्या करना है, हमने ना एडजस्टमेंट से एक एक आइटम को उठाना है। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर एडजस्टमेंट पे पहुंचते हैं और वहां से लिखेंगे। नहीं बेटा कोई कैपिटल से शुरू नहीं होता, आइटम देने के ऊपर है। ट्रायल बैलेंस हम एक एक करके उठाएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस में पहले क्रेडिटर है, पहले क्रेडिटर लिख देंगे, नहीं तो बाद में ढूंढना पड़ेगा बार बार। आप सीरियल वाइज होते हुए आ रहे हो ना, तो आपको इसमें परेशानी नहीं है, या ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है उससे। चलो जल्दी यहाँ तक नोट करो, बताओ मेरे को। यहाँ हो जाए फिर एडजस्टमेंट पे चलेंगे। एडजस्टमेंट में एक एक आइटम को चेक करना है, उसमें से 2 इफेक्ट होने चाहिए थे, हमने दोनों नहीं लिखे सभी के,
तो इसमें चेक कर लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। 2000 रुपये का एडजस्टमेंट में चेक करो, गुड्स विड्रॉ किया था, ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किया था पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जाके वहाँ से लेस किया था ड्राइंग के नाम से, यहाँ परचेजेस लिख दिया। आप वो नहीं चाहते तो ड्राइंग में 20 और 2 22,000 टोटल करके माइनस कर दो ना, ठीक है जी सर। चलो अभी मैं इसको पहले बता देता हूँ। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है बेटा हमारा, सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिखते हैं, क्या हमने लिखा अभी तक नहीं, तो हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का एक तो हो गया जी ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा कहाँ जाएगा बैलेंस शीट। तो ये आ गया जी स्टॉक, कितना आ रहा है बेटा 21,000 है ना। चलिए जी फिर आइए नेक्स्ट है सर रेंट 1200 हैज़ बिन रिसीव इन एडवांस। रेंट आपको 1200 रुपये का एडवांस में मिला था। एडजस्टमेंट चेक करो, बुक में चेक करो बेटा, कितने का रेंट मिला था एडवांस में, 1200 रुपये का रेंट आपको एडवांस में मिला था। ये एसेट्स है या लाइबिलिटी है, तो बेटा इसे लाइबिलिटी में जाइए, यहाँ पे जाके लिखिए एडवांस, हाँ जी यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखिए एडवांस रेंट रिसीव्ड, कितना सर 1200 रुपये। ये 2 एडजस्टमेंट हो गया सर। चलते हैं ज़रा, तीसरा जो एडजस्टमेंट है लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो है वो आपके लिए एसेट्स है या लायबिलिटी है, वो क्वेश्चन खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि मैं लायबिलिटी हूँ। और जी लायबिलिटी में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना बेटा, लो जी 12,000 लिख दीजिए। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। उसको 2 जगह लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है उसको, अच्छा मैं कमीशन वाली लाइन छोड़ दिया मैंने। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव, कमीशन हमने कमा लिया लेकिन हमें मिला नहीं है, ये एसेट्स है या लायबिलिटी है, एसेट्स में। चलो सर इसको एसेट्स में लिख लेते हैं, किस नाम से, एक्रूड कमीशन के नाम से लिख लेते हैं बच्चा। बताओ कितना लिखूं, 2100, चलो ये भी लिख लिया जी। और लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट था ना बेटा, लास्ट वाला गुड्स 2,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर, ये भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने परचेजेस के नाम से यहाँ माइनस करा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ये 20 + 2 22,000 भी लिख सकते हो आप। अच्छा जी इस क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट भी तो आया था, वो भी एक एडजस्टमेंट का पार्ट हो जाता है, तो नेट प्रॉफिट को भी लिख लीजिए, बताइए कितना है, 1,28,100। इसको ऐड करके आप यहाँ लिख दीजिए, ये सब प्लस माइनस करके आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड को टोटल करेंगे, इक्वल आना चाहिए, नहीं इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई पाप किया होगा। 12% बैंक लोन लायबिलिटी में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इसका जो था वो लिखना है इसमें, और इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आउटस्टैंडिंग था बेटा 800, ये लिखना है। आप चाहो तो इसको ऐड करके एक साथ भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। चलो जी इसका टोटल मुझे बताओ, इसका कितना, कैपिटल का कितना है, कैपिटल का तो वो माइनस 3,46,100। अब टोटल कर लो जी बैलेंस शीट का टोटल एक बार, और ये नेट प्रॉफिट को सही करो 1,32,100, ठीक है। और उसके बाद इसे करेक्ट करना होगा, तो ये वैल्यू हो गई जी 3,50,100, ठीक है, ये 3,50,100। अब इसका टोटल कर लेते हैं, बैलेंस शीट का दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। ये आ गया बेटा 4,96,100, और यहाँ पे भी लिखेंगे 4,96,100। तो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये इक्वल आपका नहीं आ रहा था। चलो इसको नोट करो फटाफट।